आज स्टार्ट है। आज हम लोग संख्यावाची शब्दरूप एक के बारे में पढ़ेंगे और हर एक शब्दरूप का केवल एक वचन में देखना है। आपको पता है, प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीया कर्म कारक, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी आपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण कारक और एक संबोधन। हिंदी और संस्कृत में ये एक सिमिलरिटी है, लेकिन यही चीज जब हम अंग्रेजी में जाते हैं तो इसको केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। कारक जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी और संस्कृत में, तो ये विभक्ति है। कौन है? विभक्ति है। और इस विभक्ति में हम लोग आज जानेंगे, छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, जैसे कि आपको आसानी से उसको समझ में आ जाए, इस बात पर काम करें। इंग्लिश में एक का इंग्लिश होता है वन। एक को हम आर्टिकल्स में भी पढ़े हैं, एन का यूज पढ़ाए हैं। अब आज देखना है संस्कृत और इंग्लिश में इसको हम कैसे कैसे लेते हैं, इस पर ध्यान देना है। अब देखिए, एक क्या है? एक। ये है पुल्लिंग में, पुरुष जाति। लिंग के बारे में जब चर्चा होगा, संस्कृत में जरा लिंग जो होता है वह जरा भारी होता है, कुछ उसकी नियमावली है, फिर हम लोग उस पर जब चर्चा करेंगे। पहले शब्द रूप, और चूंकि हमको कम्युनिकेशन स्किल में जाना है थोड़ा बहुत धीरे धीरे, तो उसके बाद हम लोग लिंग पर चर्चा करेंगे। वो बृहद नॉलेज की जरूरत है। तो अगर पुल्लिंग होगा तो ये हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। अगर कोई स्त्री जाति के लिए आएंगे तो वहां क्या आ जाएगा? एका। क्या आएगा? एका। और नपुंसक लिंग के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एकम। अब लिखिए, आप सेंटेंस लिखिए वाले, ये तीनों पर मैं लिखाता हूं एक एक करके। लिखिए, एक नहीं लिख रहा। एक छात्र पठति। एक छात्र पठति। इसका मतलब क्या हो गया? ए स्टूडेंट रीड्स। एक छात्र पढ़ता है। वन स्टूडेंट रीड्स। अब लिखिए नेक्स्ट, दूसरा लिखिए, एका बालिका पठति। एका बालिका पठति। देखो कितना जुटते जा रहा है संस्कृत। एक स्त्रीलिंग में क्या आ गया? एका। क्या आ गया? एका। अंग्रेजी में सबके लिए सेम। अब ये थोड़ा देखिए, एक छात्र पठति, एका बालिका पठति। एक लड़की पढ़ती है। नेक्स्ट लिखिए, एतत् एकम पुष्पम अस्ति। ये कौन सा विभक्ति का यूज किया है मैंने? शब्द रूप में प्रथमा का यूज किया है। प्रथमा का
एक वचन में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। अब हम दूसरे वर्ड का यूज कर रहे हैं द्वितीया में, एकम। स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? एकाम। और यहाँ क्या हो जाता है? एकम। ठीक है। अब द्वितीया में यूज करते हैं उसी वर्ड को। कैसे सेंटेंस में आएंगे? एकम, 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 एकम लिखे ना। एकम अश्वम, अश्वम, अश्व वर्ड किसके लिए है? घोड़ा के लिए, हॉर्स। एकम अश्वम आनाय। कौन लकार है ये? लिया हाँ? आपको पता है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार। इतना तो कम से कम आप जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसको चेक कीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस और फ्यूचर टेंस। कहता है एकम अश्वम आनाय, एक घोड़ा लाओ। यहां अंडरस्टूड क्या है? किसी को आदेश दिया है तुमको, यूज आपको इंपरेटिव सेंटेंस में बताया गया है। कहने का मतलब है ब्रिंग ए हॉर्स। तो अगर तुमको पर्टिकुलरली कर रहे हैं यू, तो कॉमा आ गया वहां पर, ब्रिंग ए हॉर्स, हॉर्स। तो यहां पर क्या आ जाता है कि वही बात है, ही तम तब, है ना जी? तू ताम अंतु ही तम तब। आमी आनी, आमी आनी, यही वर्ड है। अब वहां पर क्या करता है? एकम अश्वम आनाय। अब दूसरा वर्ड क्या आ जाता है यहाँ? एकाम। वो स्त्रीलिंग लेंगे हम। अब लिखिए, एकाम कन्याम, एकाम कन्याम आनाय। एक कन्या को लाओ, लावे। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, एकम रक्तम पुष्पम आनाय। एकम रक्तम पुष्पम आनाय। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एकम श्वेतम पुष्पम आनाय, ब्रिंग ए व्हाइट फ्लावर। अब तीन रूप आ गया हमको। क्या क्या आया? एकम, एकाम, एकम। अब तृतीया में चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? ये हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या है? बाय और विथ का यूज होता है इंग्लिश में। इसको ठीक कीजिए। इसमें क्या आता है कि ये जब यहाँ तृतीया विभक्ति लगाते हैं तो इसका मतलब होता है से या द्वारा। जिस चीज से कोई काम किया जाता है द्वारा के। इसमें अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है बाय का या विथ का। लिखिए, एकेन हस्तेन लेखक, एकेन हस्तेन लेखक। क्या मतलब? एक हाथ से लिखो, एक हाथ से लिखो, लिखो, राइट विथ वन हैंड। अब नेक्स्ट लिखिए, एक या, एक या लिखा, माल आया, माल या, सॉरी, एक एक या माल, माल या पूजाम कुरु। लिख लिया? ये हो गया स्त्रीलिंग में। अब देखिए,
एकेन कलमेन लिखा, एकेन कलमेन लिखा। लिख लिए? एकेन कलमेन लिखा। बोलते भी तो जाओ, तब ना मेमोरी में आ गया। तुम नहीं लिख रहा? ये तृतीया में हो गया, राइट विथ वन पेन। अब चतुर्थी में आते हैं, इसके लिए वर्ड आता है फॉर, के लिए। क्या आता है? के लिए। इसमें आता है एकस्मय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? एकस्य। और नपुंसकलिंग में भी आएगा एकस्मय। अब देखिए ये वर्ड को लेते हैं, कैसे लेंगे? अध्यापकः, अध्यापकः एकस्मै छात्राय, एकस्मै छात्राय, एकस्मै लिखा ना, छात्राय पुस्तकम यच्छति, पुस्तकम यच्छति। नेक्स्ट लिख लीजिए, अध्यापिका एकस्य कन्याय, एकस्य कन्याय पारितोषिकम, पारितोषिकम यच्छति। सह, नपुंसकलिंग में यूज कर रहे हैं। सह एकस्य, सॉरी, सह एकस्मै पुस्तकाय, सह एकस्मै पुस्तकाय आपणं गच्छति। सह एकस्मै पुस्तकाय आपणं गच्छति। एक पुस्तक के लिए बाजार जाता है, उसको सही कीजिए। चार वो हो गया, यही तक रखें।